ब्रेकिंग न्यूज। नेशनल यूनियन शून्य प्रथम शून्य परिमंडल आरएमएस एवं एमएमएस एम्प्लॉइज यूनियन ग्रुप सी का 27वां अधिवेशन लखनऊ। नेशनल यूनियन शून्य प्रथम शून्य परिमंडल आरएमएस एवं एमएमएस एम्प्लॉइज यूनियन ग्रुप सी का 27वां अधिवेशन कराने का शुभ अवसर विगत 18 वर्षों के बाद प्रांत की राजधानी, तहजीब एवं नवाबों के शहर, मुगल काल से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन की ऐतिहासिक धरोहर चौक लखनऊ में कराना हम सभी के लिए अत्यंत गर्व की बात है। मैं उन सभी सम्माननीय लोगों का हृदयतल से धन्यवाद देता हूं जो मंच पर आने के लिए सहमत हुए और जिन्होंने समस्याओं की गंभीरता को समझने और सेवाओं में सुधार एवं सुझाव देने के लिए अपना मूल्यवान समय निकाला है। नेशनल यूनियन नेता जो नेशनल यूनियन भाईचारे और विभाग के विकास के लिए अपना जीवन अर्पित करते हैं, यहाँ उपस्थित हैं और अधिवेशन का मार्गदर्शन करेंगे। उनके मार्गदर्शन से सत्रों में चर्चाएं और समृद्धि होंगी। डेलीगेट और विजिटर्स यूनियन का भविष्य है, जिनसे हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि ये लोग हमें समृद्ध भविष्य का मार्ग दिखाएंगे। साथियों, हमने वर्तमान स्थितियों में आपकी पसंद के अनुकूल अच्छा आवास और भोजन प्रदान करने की भरसक कोशिश की। मैं आपसे हमारे अनुभव की कमी के कारण हुई कमियों की उपेक्षा करने का अनुरोध करता हूं। फिर भी मजदूरों एवं वॉलंटियरों का ये समूह आपकी सेवा में तत्पर रहेगा ताकि हमारा संघ देश एवं विश्व के मजदूरों के भविष्य के बारे में चर्चाओं के दौरान आगामी 3 दिनों में आपको कोई परेशानी न हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका एक बार पुनः पूरी विनम्रता के साथ तहजीबों के शहर में आपका स्वागत करता हूं। सभी साथियों के प्रगतिशील जीवन एवं संघ के उज्ज्वल भविष्य की कामनाओं के साथ ही आईएन से प्रधान संपादक विकास श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उस अधिकारी की बदनामी भी होती है कि अनाप शनाप जो ऑर्डर करते रहते हैं उस ऑर्डर पर रोक लगती है। आज वो माहौल थोड़ा बिगड़ा हुआ है। अगर नेता किसी अधिकारी के पास जाता है और एक धमकी दे के आता है कि नहीं हम साहब ऐसा है, आपने हमारी एक जायज मांग को अगर पूरा नहीं किया तो हम आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर देंगे, तो नेता धरना प्रदर्शन किस बेस पर करेगा? उसके लिए आप सब लोगों का सहारा दीजिए। सर, अपना नाम बताइए। सर, आज 27वां प्रांतीय अधिवेशन कार्यक्रम हो रहा है। सर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसका मेन उद्देश्य क्या है? आज हमारा ये उत्तर प्रदेश का 27वां प्रांतीय अधिवेशन लखनऊ में होने जा रहा है और इसी तरीके से हमारा पूरा हिंदुस्तान में हर स्टेट में अपना अपना संगठन है और सब संगठन पूरे हिंदुस्तान को मिलाकर के एक जनरल बॉडी बनती है पूरा सेंट्रल का, और उस सेंट्रल का मैं महासचिव हूँ एनके त्यागी, इस अपने नेशनल यूनियन ग्रुप सी का। तो ये 2 साल में एक बार अधिवेशन होता है, हमारा हर प्रांत में होता है और 2 साल में ही पूरा इंडिया का एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस होता है। और इस अधिवेशन के माध्यम से हम लोगों को ये पता लगता है कि भाई कर्मचारियों की क्या प्रॉब्लम है, कर्मचारियों की क्या समस्याएं हैं, उनका क्या समाधान है, और सभी लोग मिलकर संगठन की बात करते हैं। संगठन बनाना चाहिए, उसको संघर्ष कैसा करना चाहिए, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब हर स्टेट में अब अपने अधिकारी बैठते हैं, हमारा चीफ पोस्ट मास्टर जनरल हर स्टेट में बैठता है, यहाँ भी हमारा उत्तर प्रदेश में भी चीफ पोस्ट मास्टर जनरल बैठते हैं। उनसे मिलकर सारी समस्याओं का समाधान हमारे लोग जो सर्किल सेक्रेटरी होते हैं उनको प्रयास करते हैं। और जो सेंट्रल की सारी प्रॉब्लम होती हैं कर्मचारियों को लेकर, पे कमीशन को लेकर, वेतन भत्तों को लेकर के, महंगाई भत्तों को लेकर के और अलाउंसेस जितने हैं सबको लेकर के जितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो हम लोग डायरेक्टरेट में अपने डाक भवन में अपने सेंट्रल स्तर पर उठाते हैं। सर, रेल डाक के जो विभाग के लोग हैं सर, उनकी क्या मुख्य समस्याएं क्या हैं, मुख्य दिक्कतें क्या हैं जिसको लेकर के वो लोग अपनी बात को उठाते हैं? रेल डाक सेवा की मुख्य समस्याएं आजकल ये है, सरकार आरएमएस को रेल डाक सेवा का ही अस्तित्व खत्म करने की कोशिश कर रही है। और हमारा डाक आता था रेल से और वो रेल के सेक्शन अब थोड़ा ख़त्म कर दिए और एक प्राइवेट आरटीएन से हमारी डाक आना जाना शुरू हुआ है उसका। और आरएमएस के ऑफिस तोड़े जा रहे हैं रेलवे स्टेशन से, उनको कहीं प्राइवेट जगह पे या रेंटल बिल्डिंग में शिफ्ट किया जा रहा है। दूसरा, हमारे कर्मचारियों की समस्या है, हमारा 18 महीने का वेतन को डीए नहीं मिला कोरोना काल में, उसकी डिमांड है। हमारा 8वां पे कमीशन संगठित हो, उसकी डिमांड है। और कुल मिलाकर के सारे ही कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं, लगभग छोटा छोटा प्रॉब्लम सभी
सर्किल में है। छोटे छोटे जितने भी हैं जो कार्यक्रम पहले सरकारी कर्मचारी ही करते थे, उसे ठेकेदारी लाइन में दे दिया गया है, उससे क्या दिक्कतें हैं आप लोगों को, कितनी सामना करना पड़ रहा है? उससे प्रॉब्लम ये है, एक तो जो आदमी ठेकेदारी प्रथा पे काम कर रहे हैं उनका विभाग में किसी की प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होती है। अगर कोई क्षतिपूर्ति होती है और उनके द्वारा की जाती है तो उसका क्षतिपूर्ति हमारे विभागीय कर्मचारी करते हैं और वो एक जिम्मेदारी के साथ में विभाग का काम भी नहीं करते। वो तो लेबर का काम है, लेबर के हिसाब से काम करते हैं, मतलब उनका कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। दूसरा ये है, हमारे जो जितने सेंट्रल के कर्मचारी जितने रिक्त पद पड़े हुए हैं, हम उनको परमानेंट भरवाने की दरखास्त करते हैं सरकार से, उनको परमानेंट भरा जाए ताकि हमारे बच्चों को, हमारे सबको, उनको भी, आउटसाइडर को भी सर्विस मिले और एक सरकारी जॉब उनको मिले। अब तक सर आपके जितनी भी मांगे हैं, क्या आप लोगों ने ज्ञापन सौंप करके उनसे मांग करने की कोशिश की? बहुत बार हम अपनी मांगों का एक डिमोन्स्ट्रेशन भी करते हैं और हड़ताल देते हैं। चार्टर ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग 25-30 मांगे होती हैं जेसीए के माध्यम से, एनजेसीए के माध्यम से, जितने सेंट्रल एम्प्लॉयज हैं उनके माध्यम से मिनिस्टर्स को, विभाग को उससे अवगत कराते हैं और बहुत बार ऐसा भी हुआ है कोई हमारी समस्याओं का समाधान हुआ है। जो परसेंटेज आपको मिल जाते हैं उस मांगों में से? यस। जो भी मांगे हैं अगर आपकी पूरी नहीं होती हैं तो अगले के कदम क्या उठाएंगे आप? अगर कोई मांग नहीं पूरी होती है तो हमारे पास जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन है, उसके लिए हम धरना प्रदर्शन और स्ट्राइक पर जाने के लिए बाध्य होते हैं, सरकार को झुकाने की कोशिश करते हैं। आज के अधिवेशन में कहाँ से लोग आपके आए हैं? आज के अधिवेशन में पूरा उत्तर प्रदेश के लोग आए हैं, सभी जिलों से लोग आए हैं। थैंक यू। नाम बताइए। मेरा नाम आशुतोष सिंह राणा है। सर आज 27वां प्रांतीय अधिवेशन का चल रहा है कि सर क्या कहना चाहेंगे, आज कहाँ से लोग आए हैं और इसके अंदर आज मुख्य क्या चीज़ रहेगा? ये पूरे उत्तर प्रदेश सर्किल से, सभी डिवीजन से सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये हमारा 27वां प्रांतीय अधिवेशन है, नेहरू युवा केंद्र लखनऊ चौक में है। 18 साल के बाद लखनऊ डिवीजन यहाँ पर करा रहा है ये प्रांतीय अधिवेशन, और ये हर द्विवार्षिक अधिवेशन होता है जो 2 साल में एक बार होता है। यहाँ पर संगठन की मजबूती हेतु, कर्मचारियों की समस्याओं हेतु और जनहित में, सरकार हित में जो भी हम लोग की सोच विचार, आचार विचार प्रदान होते हैं, एक दूसरे से हम लोग साझा करते हैं और उसको और मजबूत बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। आपके यहाँ समस्याएं कर्मचारियों की बहुत हैं, उनको हल करने में क्या समस्या आती हैं आप लोगों को? हमारी जो बेसिक समस्याएं जो होती हैं कि सबसे पहले हम लोग अच्छे ढंग से कार्य कर पाएँ। अगर अच्छे ढंग से हम लोग कार्य नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे हम लोग सरकारी काम कर पाएंगे। उसकी जो बेसिक समस्याओं के लिए हम लोग के यहाँ मासिक बैठक होती है जो हमारे सुपरिटेंडेंट साहब लेते हैं, और उनको यूनियन को रिप्रेजेंट करने के लिए डिविजनल सेक्रेटरी वहाँ से जाते हैं, ब्रांच सेक्रेटरी लोग जाते हैं, और इन मासिक बैठक में हम लोग अपनी बेसिक समस्याओं को रखते हैं। बेसिक समस्याओं में जो बेसिकली कुर्सी, मेज, सुविधाएं, प्रसाधन, पानी की बेसिक समस्या ये होती हैं। उसके बाद और जो हमारी जो मेन समस्याएं जो होती हैं, जिनकी जो समस्याएं का हल सरकार द्वारा जो निकलना होता है, वो समस्या हम अपने ऊपर थ्रू प्रॉपर चैनल जनरल सेक्रेटरी तक पहुँचाते हैं। जैसे पेंशन का मुद्दा, छुट्टी का मुद्दा या इत्यादि, डीए या इत्यादि बहुत सी चीज़ें ऐसे होती हैं। और ये अधिवेशन जो हम लोग के होते हैं, ये अधिवेशन एक फॉर्मेलिटी मात्र नहीं होती है। ये अधिवेशन की ज़रूरत इसलिए सबसे ज़्यादा पड़ती है सभी कर्मचारियों को कि बहुत सी ऐसी समस्या बहुत लंबे समय से पेंडेंसी चली जाती है हर डिवीजन में। पता लगा कि हम लोग बहुत लंबे समय से लिख रहे हैं, अधिकारियों से कह रहे हैं कि ये समस्याओं का हल अभी तक नहीं मिल पाया है। तो इस अधिवेशन में चर्चा होती है और इसको ऊपर किस प्रकार रखना है, किस ढंग से रखना है, किस आचार नीति से रखनी है, वो सब हम लोग बात करते हैं। सबसे बड़ी समस्याएं आती है आपके यहाँ जूनियर और सीनियर, अच्छा, और उसका क्या कहेंगे? जूनियरिटी आए दिन हम लोगों के पास भी सूचनाएं आती हैं कि सीनियर परेशान करता है। ऐसा नहीं, यहाँ रैगिंग तो ऐसा है ही नहीं। ये तो एक कंडक्ट रूल जो बना हुआ है, जो जूनियर के लिए भी, कोई हमारे लिए भी, वही सभी जितने केंद्रीय कर्मचारी सबके लिए कंडक्ट रूल एक ही है। और उस कंडक्ट रूल से ना लीग से हट के ना हम जा सकते हैं ना वो जा सकते हैं। सब हाँ, हमारे जितने भी कर्मचारी सबको समान ढंग से देखा जाता है। और बहुत एक अच्छा सा जो एक सिस्टम बना, वो सिस्टम बना हुआ कि पहले ट्रेनिंग होती है, इन हाउस ट्रेनिंग होती है, फिर पीटीसी ट्रेनिंग होती है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कुछ समस्या हमारे यहाँ तो समस्या ऐसे नहीं। इसका मतलब अन्य विभागों में है। अपने विभाग के बारे में हम कह भी नहीं सकते हैं, लेकिन अपने विभाग के बारे में इतना कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जूनियरिटी, सीनियरिटी या इत्यादि इतना भेदभाव ना अधिकारियों द्वारा किया जाता ना हम लोग के द्वारा किया जाता है। जी अपना नाम बताते हुए और आज के कार्यक्रम की मुख्यता बताइए। सर मेरा नाम रंजीत सिंह है। ये हमारा 27वां प्रांतीय अधिवेशन है। इसमें हम
कर्मचारियों की ही नहीं, पूरे देश के, पूरे प्रदेश के मजदूरों की समस्याओं पर विचार करते हैं। हम कर्मचारी भी मजदूर हैं, जो ऑटो चलाता है वो भी मजदूर है, तो हम सभी मजदूरों की समस्याओं पर चर्चा करते हैं कि उसका निष्कर्ष कैसे निकलेगा। ये हमारा प्रांतीय अधिवेशन है, यहाँ पूरे प्रदेश के लोगों की, पूरे प्रदेश के मजदूरों की चर्चा होती है। हमारा ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें पूरे देश के मजदूरों की समस्याओं पर चर्चा होती है। तो एक कर्मचारी वर्ग, एक मजदूर वर्ग है, क्या समस्या हो रही है, हम इस पे चर्चा होगी। उसके लिए विभाग हमारा पूरी तरह तैयार है, सारी सुविधाएं। जिन्हें पार्सल के लिए एक अलग ब्रांच का निर्माण किया गया है कि आपका जो भी पार्सल है पूरी तरह से सुरक्षित आपके डेस्टिनेशन में पहुंचाने के लिए हमारा विभाग पूरी तरह प्रतिबद्ध है, हमारे कर्मचारी पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। प्राइवेट सेवा से अच्छी सुविधा हमारे यहाँ दी जा रही पार्सल के लिए, उसके लिए एक अलग से व्यवस्था ब्रांच की है। मेरा नाम प्रशांत अवस्थी है। वो आप भाई हम लोग चैनल से अभी आप कुछ बारे में कुछ। ये हमारा 27वां प्रांतीय अधिवेशन जो लखनऊ जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय युवा केंद्र चौक में हो रहा है, इसमें हम कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में पूरा प्रदेश से कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं। ये द्विवार्षिक सम्मेलन होता है, इसमें पूरे प्रदेश के कर्मचारी डेलीगेट्स या विजिटर के रूप में भाग लेते हैं और उनकी समस्याओं पर चर्चा होती है। सरकार से कैसे कर्मचारियों का हित निर्धारण हो या कर्मचारी सरकार के लिए कैसा काम करे जिससे सरकार को लाभ हो। इसी समस्याओं और सुझावों में हमारी ये अधिवेशन आयोजित हर 2 साल में किया जाता है। चुनाव के माध्यम से ये आज सर्किट सेक्रेटरी का चुनाव, प्रांतीय सचिव का चुनाव होना है और भी तमाम जो प्रांतीय सचिव की बॉडी होती है जिसमें मेंबर्स होते हैं उनका चुनाव होना है। इन्हीं सब माध्यम, इन्हीं सब मतलब ये चुनाव का है और उसके बाद मीटिंग होगी और तमाम मुद्दों पे चर्चा होगी। प्रदेश स्तर के लोग आए हैं यहाँ, कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत कराया जाएगा सबको। वो एक अधिवेशन 3 दिन का है, 3 दिन का कार्यक्रम अलग अलग है। हाँ, 3 दिन में हर दिन का कार्यक्रम अलग अलग है। जो आपको पेपर दिया गया है उसमें सब लिखा है कि किस दिन क्या होना है। ठीक।